अमिताभ, आपका रुख करते हुए सवाल पहला, जो हालात अभी दिखाई दे रहे हैं यही बनता है कि आखिर नीतीश कुमार के नाम को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है एनडीए में। बीजेपी की टॉप लीडरशिप कुछ और कहती है, उनके नेता कुछ और कहते हैं, फिर बयान से पलट जाते हैं और अब तो पोस्टर में भी जगह नीतीश कुमार को नहीं दी है। तो क्या बीजेपी को कोई डर सता रहा है? देखिए विपनेश, डर तो लाजमी है ना। जिस तरीके से आप देखिए कि दो बार जो पलटी वो मारे हैं, तो उसके बाद तो डर है, विश्वास तो नहीं होता है। लेकिन अगर हम टॉप लीडरशिप की बात करें तो टॉप लीडरशिप एक जरूर वो मानते आ रहा है, जिस तरीके से लाडला मुख्यमंत्री कहकर प्रधानमंत्री ने संबोधन किया था। लेकिन बाकी की अगर हम बात करें, कल जिस तरह से दिलीप जायसवाल का जो बयान आया और उसके बाद तुरंत उन्होंने यू टर्न ले लिया कि नहीं, हमने नहीं किया है, वो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया की बात हमने की थी। लेकिन कहीं न कहीं ये बात तो चल ही रही है कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था और 21 मंत्री बीजेपी कोटे के जब बनाए गए हैं और 13 मंत्री जो हैं जेडीयू के हैं, और ये चर्चा शुरू में थी कि 2 मंत्री और बनाए जाएंगे जेडीयू की तरफ से, लेकिन जेडीयू की तरफ से कोई मंत्री नहीं बनाए गए। और उसके बाद तो ये चर्चा जरूर हो रही थी कि आखिर किस प्रेशर में नीतीश कुमार ये मानने को तैयार हुए कि बीजेपी की 21 ज्यादा मंत्रिमंडल में ज्यादा सहभागिता हो। दूसरी बात कि जिस तरीके से देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बिहार में अगर हम बात करते हैं, टॉप लीडरशिप भी ये जानता है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार बीजेपी के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है, दोनों है। क्योंकि इससे पहले जब वो अलग चुनाव लड़े हैं तो नीतीश कुमार एक ऐसे है, जब लोकसभा चुनाव के पहले भी सीटों के जब बंटवारे की बात हो रही थी तो ये लग रहा था कि जेडीयू सीटें लूज करेगी, नीतीश कुमार का कहीं न कहीं ग्राफ नीचे जा रहा है। लेकिन जो रिजल्ट है उसमें उनके हौसले फिर एक बार बुलंद हो गए हैं। क्योंकि इससे पहले विधानसभा चुनाव में हम देखें तो बीजेपी के साथ जब तक जेडीयू रही है, या फिर यूं कहें कि नीतीश कुमार जिसके साथ रहे हैं, उनका पलड़ा भारी रहा है बिहार की राजनीति में। तो ये बात भली भांति जानते हैं। लेकिन अब दौर जो बदल रहा है, जिस तेजी से राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, उस हिसाब से ये कहना जरूरी हो गया है। क्योंकि कल जिस तरीके से दिलीप जायसवाल ने बयान दिया, लेकिन बाद में अपना यू टर्न ले लिया, उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया है, और उसी तरीके से बाकी के जो नेता हैं वो भी खुल के कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो कल मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अगर हम देखें तो बीजेपी की तरफ से जो एक्स पोस्ट पर लगातार जो पोस्टर जो डाले जा रहे हैं, और चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, तो इन तमाम, हालांकि ये तमाम विभाग बीजेपी के कोटे में है, लेकिन ये भी बिल्कुल साफ है कि उन तस्वीरों में उन जो भी पोस्टर लगे हैं उसमें डबल इंजन की सरकार की बात तो कही जा रही है, लेकिन उसमें कहीं नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं है। तो कहा जाता है ना कि कहीं धुआं तभी होता है जब कहीं कहीं आग होती है, तभी धुआं होता है। तो कुछ न कुछ तो बात जरूर चल रही है। और ये बात बीजेपी के साथ ही हम बात करें तो जेडीयू के कई नेता ने ऑफ द रिकॉर्ड भी ये मानने, उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर जो ये समीकरण बना था, जेपी नड्डा के साथ जो मुलाकात हुई थी, उसके बाद जो ये 7 नए मंत्रियों के नामों की घोषणा हुई थी, उनका शपथ ग्रहण हुआ, तो इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है। क्या आने वाले जो विधानसभा चुनाव में जो सीटों का गणित है वो बीजेपी जेडीयू चाहेगी कि वो बराबर के मुद्दे पे लड़े, या फिर जो कोई दूसरा जो डील इनके साथ हुआ है। क्योंकि देखिए, अभी बड़े नेता तो कुछ जेडीयू की तरफ से भी नहीं बोल रहे हैं निशांत के मुद्दे को ही, लेकिन निशांत का अचानक से इस तरीके से लगातार बयान देना ये भी इशारा करता है कि कहीं न कहीं कुछ बड़ा खेल चल रहा है बिहार में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इशारा तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि क्या एक बार फिर से कोई बड़ा खेला होने जा रहा है बिहार में।